बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर के आपका नज़रिया क्या है, खास करके परिवारवाद को लेकर? देखिए, परिवारवाद में यदि बच्चे में योग्यता है, क्षमता है, तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। अगर योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, तो अननेसेसरी पुश नहीं करना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि वोट करने वाला सिर्फ परिवार तो है नहीं, वोट करने वाली तो जनता है। तो अगर जनता किसी को स्वीकार रही है, तो हम और आप इस बंद कमरे में कौन होते हैं उनको नकारने वाले? बट टिकट जब परिवारवाद के हिसाब से मिले कैंडिडेट्स को, वैसे में जनता के पास बहुत ऑप्शंस नहीं होते। उस देखिए, लिहाज से हम तो मैं आपका एक्सपीरियंस इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप अलग प्रोफाइल से हैं और आप पॉलिटिक्स में आए 5 साल से हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने तो अपना फ़र्ज़ निभाया, अपने देश का नाम रोशन किया, पहले आप करके आई हैं वो। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार में, हम देखते ही इवन आपकी भी पार्टी में, जिनका सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनकी फैमिली पॉलिटिक्स में है, इस वजह से उन्हें टिकट मिल गया और वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ गए। देखिए, पॉलिटिक्स जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, 5 साल में अगर वो व्यक्ति अपने आप को प्रूव नहीं करता है, तो जनता उसको दोबारा क्यों चुनेगी? और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर योग्यता और क्षमता है तो उस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। और अगेन, इसमें माइक्रोस्कोप लगा के तो देख नहीं सकते। हम तो उस पार्टी से भी आते हैं जहाँ चाय वाला आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हम उस पार्टी से भी आते हैं कि मंडल अध्यक्ष आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हम उस पार्टी से भी आते हैं जहाँ हम खुद बोलते हैं कि प्रत्येक मंडल अध्यक्ष में इतनी योग्यता है कि कब किसी बड़े मंत्री या किसी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़ी पार्टी है। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से अगर आप अलग देखें बिहार में, तो कोई ऐसा पॉलिटिशियन है महागठबंधन में जिसका कामकाज आपको अच्छा लगता है? महागठबंधन में कोई पॉलिटिशियन? वो आरजेडी से भी हो सकता है, कांग्रेस से भी हो सकता है। नहीं, ऑनेस्टली नहीं। तेजस्वी यादव? नहीं। क्यों? हाल के दिनों में उनका जो रवैया हमने देखा है वो बहुत ही नकारात्मक रहा। इसीलिए एक समय पे लगता था कि हाँ, भाषण अच्छा है, फैक्ट्स के साथ रखते हैं। पिछले मॉनसून सेशन जो हुआ विधानसभा में, बहुत स्तर गिरा के उन्होंने कुछ बातें बोली जो अमर्यादित लगी और कुछ एक्शन इशारे किए जो मतलब चर्चा करने लायक नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिसको हो सकता है कि वो एक ऑपोजिशन के अच्छे मजबूत नेता, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पढ़े लिखे युवा नेता कुछ बात को सजा कर जो विमर्श होता है उसमें पार्टिसिपेट करे, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं दिखने के लिए मिली। वो सब चीज़ें बहुत जल्दी, बहुत क्विकली डाई डाउन कर गई। देखने के लिए क्या मिला? अमर्यादित भाषा का प्रयोग, अपना संतुलन खोना। उनके साथ बैठे हुए लोग हैं, उनका संतुलन खो जाता है, आक्रामक हो जाते हैं, लड़ाई करने के लिए दौड़ बैठते हैं। मतलब ये सब क्या है? ये राजनीति तो नहीं है, या ये राजनेता का काम तो नहीं है। आपको डिस्कस करना है, आप डिस्कशन कीजिए। आप विधानसभा में मत नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी वजह है आपकी, आप मंच सजा रहे, मंच पे कर लीजिए। तो वो संस्कार तो कहीं दिखने के लिए मिल नहीं रहा है। तो व्हाट कैन आई से? और उसके बाद फिर एक क्या कहते हैं, एक फोकस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए लीडर्स के ऊपर। वो फोकस नहीं दिखता उनमें। तो महागठबंधन से तो आपको कोई, और मुझे ये रीसेंट लग रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव को लेकर के? हाँ, मतलब रिसेंटली लग रहा है। देखिए, और किसी से मेरा कोई इंटरेक्शन भी नहीं हुआ। और कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसका काम आपको ये लगता है कि नहीं वो कुछ बेहतर कर रहे हैं महागठबंधन में? कोई नहीं है? नहीं, वाकई में। चलिए भाजपा से ही कोई एक नाम बता दीजिए, बिहार भाजपा से। भाजपा में तो बहुत लोगों का काम जिनका काम आपको सबसे अच्छा लगता है? नितिन नवीन भैया। नितिन नवीन सर का? हाँ, उनका काम अच्छा लगता है।